11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत धांसू कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और दोस्तों एकदम इसको ट्रिकली आपको बताएंगे, 100% आपके दिमाग में जाकर सेट कर जाएगा। तो आइए आज का कॉन्सेप्ट क्या है आपको बता रहे हैं। देखिए यहां पर लिखे हैं त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर। अगर एक बात बताइए, अगर हम यहां पर लिखे फलन का प्रांत, ठीक है, देखिए आराम से, तो आपको पता है कि जो फलन होता है, फलन को अंग्रेजी में हम फंक्शन कहते हैं, क्या बात है। और दोस्तों जो प्रांत होता है इसको अंग्रेजी में हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डोमेन कहते हैं। अगर इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? डीएफ। क्या लिख सकते हैं? डीएफ। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है, फलन का प्रांत। अगर एक बात बताइए कि अगर यहां पर हम लिख दे फलन का परिसर, परिसर, तो अभी बताएं कि जो फलन होता है फलन को अंग्रेजी में फंक्शन कहते हैं, आज जो परिसर होता है, परिसर को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं जी? रेंज कहते हैं, रेंज कहते हैं। इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? यहां पर आरएफ दे सकते हैं, मतलब रेंज ऑफ फंक्शन। तो आइए इस चीज को अब आपको समझा रहे हैं। देखिए आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cos x के बारे में। यहां पर देखिए sin x दिए हैं और इसके सामने देखिए यहां पर दिए हैं df और rf। मतलब df का अर्थ क्या हुआ? फलन का प्रांत, मतलब sin x का प्रांत, ठीक है। rf इसका अर्थ क्या हुआ? फलन का परिसर, मतलब sin x का परिसर। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये समझ जाइए कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cos x का प्रांत और परिसर क्या होता है। दोस्तों आराम से समझिए, समझना काफी जरूरी है, तब जाकर आपका त्रिकोणमिति क्या होगा? मजबूत होगा। क्या दोस्तों? मजबूत होगा। तो यहां पर देखिए जो डोमेन होता है, जो फलन का प्रांत होता है, प्रांत क्या होता है? x का वैल्यू, जो यहां पर x हम पुट करते हैं, तो यहां पर हम x क्या पुट करेंगे? दोस्तों रियल नंबर को पुट करेंगे। इसलिए sin x का प्रांत क्या होगा? कोई भी आपसे प्रश्न करे कि sin x का प्रांत क्या होगा, तो दोस्तों sin x का प्रांत क्या होगा? r होगा। वाह क्या बात है। अब यहां से देखिए एक फलन का परिसर, मतलब यहां पर रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है? x के मान पुट करने के बाद जो आपको आउटपुट मिलता है उसको हम परिसर कहते हैं। तो जो sin x का परिसर होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों sin x का परिसर -1 से 1 के बीच में होता है, जिसमें -1 और 1 भी शामिल होता है, क्योंकि यहां पर हमने क्लोज इंटरवल में इसको लिखे हैं। तो दोस्तों आज के बाद जब भी कोई आपसे प्रश्न करे कि sin x का प्रांत और परिसर बताइए, तो आपको याद हो गया कि जो sin x का प्रांत होता है r होता है, जो sin x का परिसर होता है -1 से 1 के बीच में होता है, जिसमें -1 और 1 भी शामिल होता है। दोस्तों याद हो गया ना? बिल्कुल 100%। चलिए अब यहां से देखिए cos x का प्रांत और परिसर बतानी है, तो टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। जो sin x का डोमेन और रेंज होता है वही cos x का भी होता है, वही cos x का भी होता है। तो दोस्तों कहेंगे इसका अर्थ है यहां पर r और यहां पर -1 से 1। क्या बात है दोस्तों, 1 पर 1 फ्री हिट। अगर 1 याद करते तो 1 फ्री हिट में मिल गया, मजा आया ना। आगे देखिए, अब समझिए यहां से मेन चीज, यहां से देखिए यहां पर जो लिखे हैं f(x) बराबर tan x, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। tan x बराबर क्या हम लिख सकते हैं का जी? sin x बटा cos x। कहेंगे जी सर 10वीं क्लास का फॉर्मूला याद आ गया। याद आएगा, तर पाएगा भी। अब भैया ये फंक्शन कब परिभाषित होगा? जो फंक्शन परिभाषित होता है उसी का डोमेन और रेंज होता है। ये फंक्शन कब परिभाषित होगा? जब यानी हर का मान, यहां पर हर में 0 नहीं आनी चाहिए, 0 नहीं आनी चाहिए। अगर यहां पर 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। तो 0 नहीं आनी चाहिए। तो एक बात सोचना होगा कि 0 कब आएगा? तो x बराबर 2n + 1 × π/2 को यहां पर पुट करेंगे, n बिलोंग्स टू z होता है। तो दोस्तों यहां पर हमेशा 0 मिलेगा। आज 0 मिलेगा यानी इसका अर्थ है कि फंक्शन अपरिभाषित होगा।
तो क्यों नहीं सारे रियल नंबर में से इसको हटा दे कि तू भाग जा, तू चले जा, तो इसको हटा देंगे। मतलब यहां से क्या करेंगे, सारे रियल नंबर में से हम इसको हटा देंगे, मतलब 2n+1 इंटू पाई बाई 2, और यहां पर n बिलोंग्स टू z होता है, हटा दिए। तो दोस्तों यही tan x का क्या हो गया, प्रांत हो गया, क्या डोमेन हो गया। अब यहां से एक बात समझिए, डोमेन तो समझ लिए, रेंज क्या होगा दोस्तों, रेंज क्या होता है, इसका रेंज -इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव होता है, जिसको हम यहां पर r भी दे सकते हैं। बात तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहां तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाकर आपको बता रहे हैं। अब आइए इधर खत्म हो गया, ठीक है, ये सब बेचारा इंतजार में बैठा है, कब तक आप इंतजार कराइएगा। आइए इसका भी सामना करते हैं। देखिए जो cot x है, तो भैया cot x बराबर क्या लिख सकते हैं, याद है कि कहीं कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, याद रखिए cot x बराबर होता है cos x बट्टा sin x। सुनिए, अगर बट्टा में 0 आ गया तो ये फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा। तो भाई 0 नहीं आनी चाहिए, बट्टा में 0 नहीं होनी चाहिए। x बराबर n पाई पर 0 हो जाता है, आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति। x बराबर n पाई पर 0, n पूर्णांक संख्या, n का मान 1 रखिए, चाहे 0 रखिए, 0 पाई, तो यहाँ पर 0 में पाई से गुना 0, यहाँ पर साइन 0 बराबर 0, कुछ भी रख सकते हैं n के जगह पर। तो दोस्तों यानी x बराबर n पाई पर बट्टा में आ जाएगा 0, तो फिर फंक्शन अपरिभाषित होगा। इसलिए सारे रियल नंबर में से इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो इसको हटाएंगे तो इसका जो प्रांत होगा वो r माइनस क्या होगा, n पाई बिलोंग्स टू z, ये होगा n बिलोंग्स टू z। बात तो समझ में आ गया। इसका जो परिसर होगा, जो रेंज होगा, जो tan x का होता है वही इसका भी होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा r। कहेंगे सर एकदम मजे से यहां तक ने हम लोग काम किए। इसके आगे देखिए sec x, तो दोस्तों यहां पर आप देखिए कि जो sec x बराबर क्या होता है, बोलिए sec x बराबर क्या होता है, 1/cos x होता है। भैया अगर बट्टा में 0 आ गया तो ये फंक्शन अपरिभाषित होगा। अब फंक्शन अपरिभाषित का अर्थ अपरिभाषित होने का अर्थ यह है कि उस फंक्शन का न तो डोमेन होगा और न तो रेंज होगा। इस बात को समझिए। तो दोस्तों यहां पर हम ये समझेंगे कि x के किस मान पर यहां पर 0 देगा, तो 2n+1 इंटू पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z पर, ठीक है। तो दोस्तों हमें अगर इसको x जगह पर पुट करते हैं, n के मान z रखेंगे, इसको पुट करते हैं तो बट्टा में 0 होगा। अब बट्टा में 0 होगा, फंक्शन अपरिभाषित होगा, इसलिए सारे रियल नंबर में से इसको काट कर हटा दीजिए। तो यहां पर क्या होगा, r माइनस यहां पर 2n+1 इंटू पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। क्या बात है। अब यहां से समझिएगा दोस्तों कि जो sec x होता है, sec x का रेंज क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो रेंज होता है -इन्फिनेटिव से -1, इधर क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनेटिव, ये होता है। देखिए जो cosec x होता है दोस्तों, जो cosec x होता है, यहां से समझिए cosec x का डोमेन क्या होगा। तो भैया आपको पता है cosec x बराबर 1/sin x होता है ना जी। दोस्तों x बराबर n पाई पर ए नीचे वाला हर 0 हो जाएगा, तो इसमें r से इसको हटा लीजिए, r माइनस क्या होगा, n पाई n बिलोंग्स टू z। इसका जो रेंज होगा, जो sec x का रेंज होता है वही होता है। तो दोस्तों -इन्फिनेटिव से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनेटिव। तो इस तरीके से दोस्तों अभी आप लोग देख लिए कि जो त्रिकोणमितीय फलन होता है, त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और परिसर के बारे में हमने आपको पूरी डिटेल से पूरी समझाकर आपको बताया, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, यहां पर प्रतिलोम मिस क्या होता है, उल्टा। क्या कहानी है दोस्तों, यहां से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और परिसर, बात वही है, लेकिन यहां पर लग गया है एक वर्ड प्रतिलोम। तो आइए इसको समझते हैं, एकदम डिटेल से समझते हैं। तो भैया जो sin x का रेंज होता है वो साइन इनवर्स का क्या होगा, डोमेन होगा। समझिए यहां से जो cos x का रेंज होता है वो
इनवर्स का डोमेन होगा। जो यहां पर tan इनवर्स का रेंज होगा और tan इनवर्स का यहां पर क्या बनेगा, जो tan x का जो रेंज होगा और tan इनवर्स x का क्या होगा, डोमेन होगा। इस तरीके से सबको ऐसे ही करेंगे। तो आइए दोस्तों, कितने अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहां पर देखिए sin x का रेंज क्या है, -1 से 1, ठीक है। तो इसका ये डोमेन हो जाएगा -1 to 1। क्या बात है दोस्तों, क्या एक पर एक फ्री हिट यार। यहां पर cos x का रेंज क्या है, a है, इसका डोमेन बन जाएगा -1 से 1। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, ऐसे ही लिख दे रहे हैं कितना बढ़िया से। tan x का रेंज क्या है, r है, तो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन r हो जाएगा। क्या बात है। cot इनवर्स x का रेंज क्या है, cot इनवर्स x का रेंज क्या है, r है, क्या है, r है, r है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। sec इनवर्स x का रेंज नीचे वाला है, रेंज क्या है, यहां पर a है, तो a इसका डोमेन होगा -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। क्या बात है दोस्तों। cosec x का रेंज यह है, तो इसका ये डोमेन हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। तो उम्मीद है कि दोस्तों यहां तक आपको पूरी अच्छे तरीके से ये बात जाकर समझ में आ गया होगा। तो याद रखिए कि जो त्रिकोणमितीय फलन का जो रेंज होता है वही संगत प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का डोमेन होता है। क्या बात है दोस्तों। आइए अब देखिए, ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपको दिखाई दे रहा है, इसका परिसर, लेकिन भाई इसका जो परिसर हम लेते हैं प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू को लेते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू को लेते हैं। आप 12वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ते होंगे दोस्तों, उसके लिए जानना बेहद जरूरी है, तभी वो चैप्टर के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए sin इनवर्स x का जो रेंज होता है, मतलब प्रिंसिपल ब्रांच जो वैल्यू होता है -π/2 से π/2 होता है, के बीच होता है, जिसमें -π/2 और π/2 भी शामिल होता है। cos इनवर्स x का जो रेंज होता है वो 0 to π होता है, जिसमें 0 और π दोनों शामिल होता है, और इसके बीच भी सारे के सारे वैल्यू आएगा। आगे देखिए, जो tan इनवर्स x का रेंज होता है दोस्तों, आराम से समझिए, sin इनवर्स x वाला होता है, लेकिन यहां पर जो क्लोज इंटरवल में लिखे हैं, यहां पर ओपन इंटरवल में लिख दीजिए -π/2 से π/2, मतलब इसके बीच की सारी वैल्यू को लेंगे, लेकिन उसमें π/2 और π/2 शामिल नहीं रहेगा। cot इनवर्स x के लिए भैया आराम से समझिए, जो cos इनवर्स x को यहां पर आप क्लोज इंटरवल में लिखे हैं, यहां पर ओपन में लिख दीजिए। कहेंगे सर एकदम बढ़िया से याद हो जा रहा है, भाई जरूर याद होगा बढ़िया से। जो sec इनवर्स x है, इसका जो रेंज होता है दोस्तों, sec इनवर्स x का जो रेंज होता है, इसी को आप उतार दीजिए, यानी 0 से π क्लोज इंटरवल में, और इसमें π/2 को हटा लीजिए। इसमें क्या करेंगे, π/2 को हटा लेंगे, π/2 को हटा लेंगे। यहां पर देखिए जो cosec इनवर्स x है, इसको आप उतारिए और इसमें से 0 को हटा लेंगे, तो यहां पर -π/2 क्लोज इंटरवल में लिखेंगे से π/2, और इसमें से हम क्या कर लेंगे, 0 को हटा लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये बातें आप